हेलो फ्रेंड्स, रोशन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम और उसके कट ऑफ के बारे में। सीबीटी 1 आरआरबी का एग्ज़ाम हो चुका है, लगभग सभी बच्चों का हो ही गया है और 6th फेज का भी नोटिस आया है। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है। टोटल 1,30,00,000 आरआरबी एनटीपीसी में सभी बोर्ड मिला के फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें से लगभग 1,10,00,000 बच्चों का एग्जाम हो चुका है। 10,15,00,000 बच्चे बाकी है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ कि बोर्ड वाइज कट ऑफ कितना रहेगा सीबीटी 1 के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और स्टूडेंट अपियर्ड और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसके आधार पे हम आज आरआरबी एनटीपीसी पटना का हम लोग देख रहे हैं कि पटना का कितना कट ऑफ एक सेफ कट ऑफ होगा। ठीक है, तो पटना बोर्ड में कितना कट ऑफ सेफ जोन में रहेगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही है, उस पर रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी पटना में टोटल कितने वैकेंसी थे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1,039 थे। 1,039 देखिए, प्रीलिम्स में जो है सीबीटी 1 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 गुना, यानी टोटल पद जितने रिक्त पद हैं उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 1039 का 20 गुना 20,780, लगभग 21,000 सीबीटी 1 में बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो कि सीबीटी 2 में अपियर होंगे। तो ये देखते हैं कि आरआरबी पटना में कितना एनटीपीसी में फॉर्म भराया था। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो था 3,93,711 है, अप्रोक्सीमेट 4 लाख के आसपास बच्चे। और इसका प्रेजेंस जो था 45 to 50% था जो बच्चे एग्जाम दिए हैं। तो अप्रोक्सीमेट 2 लाख से भी कम ही है, 1,70,75,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं। और इनमें से 20,780 यानी 21,000 मोटा मोटी रिजल्ट सीबीटी 1 में आना है। तो 2 लाख बच्चों में 20,000 का देना है तो 1/3 नेगेटिव भी है। तो इससे है कि कोई बड़ा कट ऑफ नहीं, 70% 65% ऐसा नहीं होगा। पटना बोर्ड का कट ऑफ हमेशा कम ही रहा और इस बार भी कम ही रहेगा। तो कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए पहले देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है और कितना प्रीलिम्स में रिजल्ट दिया जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम जनरल कैटेगरी मान लेते हैं, उसमें 362 सीट था पटना बोर्ड में। तो इसका अगर 20 गुना हम लेते हैं तो 7240, 7,240 बच्चे का सीबीटी 1 में सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। वही ईडब्ल्यूएस में 103 सीट थे, तो इसका 20 गुना 2,060 बच्चे सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। वही ओबीसी में 252 सीट था, तो 252 का 20 गुना 5,040 होगा। और एससी कैटेगरी में 181 थे, इसका अगर 20 टाइम्स हम देखेंगे तो 3,620 बच्चे को ओबीसी में सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। वही एससी में 181 गुना 20 3,620 और एसटी में 139 गुना 20 2,780। अगर टोटल को हम जोड़ देंगे तो मोटा मोटी 21,000 के आसपास सीबीटी 1 में रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखिए, प्रीवियस 2015 में जो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था उसका एग्जाम प्रीलिम्स का सीबीटी 1 का जो है 2016 या 17 में हुआ था, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर 63.03 था। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये रॉ मार्क्स नहीं है। इसके लिए 63 यानी नॉर्मलाइजेशन के लिए इसका अबाउट 50 मार्क जिन बच्चों के थे उनका अनरिजर्व कैटेगरी में रिजल्ट हो गया। ईडब्ल्यूएस 2015 में नहीं था, इसलिए इसका कोई कट ऑफ नहीं है। ओबीसी का 53.57 ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। 53 नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको 40 to 45 के आसपास जिसका रॉ स्कोर होगा निगेटिव हटाने के बाद, उन बच्चों का रिजल्ट उस समय हुआ। वही एससी का 38.55 और एसटी का 26.69। देखिए, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट और कितना आप गलत किए, हर बोर्ड का अपना अपना ये होता है कि उसके अनुसार ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालते हैं। तो जितना आपका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर अर्थात यानी आप जितना अटेम्प्ट किए उसमें से जो निगेटिव मार्क को हटा के जो हुआ वो रॉ मार्क्स। तो रॉ मार्क्स कुछ इससे अलग होता है। रॉ मार्क्स जितना आ रहा है उसमें आपका मोटा मोटी 10-12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है। यानी 63 है तो और 50 के आसपास जिसका क्वेश्चन सही होगा उसका 63 नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा। तो इस सब के आधार मानते हुए, इस सब को देखते हुए कितना बच्चा अपियर हुआ, कितना सीट है, उसके आधार पर हम एक रॉ स्कोर एक्सपेक्टेड निकाले हैं कि इतना स्कोर जिसका होगा वो बच्चे सीबीटी 1 में क्वालिफाई करेंगे पटना बोर्ड में।
तो रॉ मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है 48 to 55, ये रॉ मार्क्स मतलब जितना क्वेश्चन आप सही है आपका निगेटिव हटाने के बाद, अगर 48 से 52 के बीच है, हो सकता है ये 47-46 भी हो सके, लेकिन 52 प्लस ये कभी नहीं होगा, ठीक है। 48 to 52 जिन बच्चों का होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद 63 to 70 अबाउट इसी के आसपास नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर आएगा, लेकिन आपको रॉ मार्क्स मिलाना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये आपको पता नहीं है, ना हमको पता है। तो 48 to 52 जिन बच्चों का है, 47 भी है, वो अपना CBT2 यानी 45 प्लस है तो आप CBT2 की तैयारी चालू कर दें। 48 प्लस है तो आप 100% सेफ जोन में है। वही EWS कैटेगरी में जिनके 42 प्लस हैं उनका रिजल्ट CBT1 में श्योर है, वो CBT2 की तैयारी शुरू करें। वही OBC कैटेगरी में जिनका 43 to 48 है, 43 से 48 क्वेश्चन है, 41-42 वाले का भी रिजल्ट हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 43 प्लस है तो आप 100% सेफ हैं कि आपका रिजल्ट होना ही होना है। वही SC कैटेगरी में जिनका 30 प्लस है, 30 से क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि पिछले बार नॉर्मलाइज 38 था, अगर 30 क्वेश्चन आपका सही होता है तो अबाउट 40 के आसपास आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा। 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, रॉ मार्क्स है यानी नेगेटिव हटाने के बाद, तो आप CBT2 की तैयारी अभी से शुरू कर दें। वहीं ST कैटेगरी में जो है 20 to 25, ST का कट ऑफ काफी कम जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए 20 प्लस में रिजल्ट आपका श्योर है कि ST कैटेगरी में हो जाएगा। इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद 25-30 के आसपास बनता है, और 26-27 में हर साल रिजल्ट होते आया। और इस बार देखिए, पिछले बार जो सीट था इस साल जितने से पिछले बार टोटल 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 35,000 समथिंग है, यानी 36 पूरी दुगुना है। तो पटना में जैसे 1039 है, तो पिछले बार 500 के आसपास ये सीट थी। तो कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा, और आपका रॉ स्कोर अगर इसके बीच में है तो आप 100% सेफ हैं कि आपका CBT1 में रिजल्ट होगा। आप अपना CBT2 का तैयारी जारी रखें। इसी तरह हम आपको CBT2 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका डिस्कशन हम ऑनलाइन करवाते रहेंगे, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, और अगले वीडियो में हम जो भी होगा CBT2 से रिलेटेड वो आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।